आज एक पहल वेलफेयर संस्था का बिलासपुर यूनिट, जिसके अध्यक्ष श्री चौधरी रतन सिंह जी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। वली मोहम्मद जी, पंडित जी, लेखराम जी, वंदना जी और सारी टीम, आज हमने एक अहम बैठक की है। इस बैठक का जो मेन पर्पस ये है कि सरकारों द्वारा आयुष्मान कार्ड को लेकर कई तरह का प्रचार किया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो गरीब और छोटा वर्ग है, मजलूम है, उसके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। लेकिन ये दावे सारे खोखले हैं। ये बात मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा। एक पहल वेलफेयर संस्था इस बात को पूरी जिम्मेवारी के साथ इस टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बहुत पिछले हफ्ते हमारे पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को एम्स हॉस्पिटल ने जेरे इलाज थे जो, उनको टेस्ट के लिए, यानी कि एम्स में ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हिंदुस्तान का, जहां पे इलाज होता है और होना भी चाहिए, और वो जो जेरे इलाज पेशेंट है उसको भेज दिया मंडी किसी प्राइवेट हरी हॉस्पिटल में, किसी अपना टेस्ट करवा लो। वो हॉस्पिटल आयुष्मान जो हमारे पास कार्ड हैं उसके पैनल पे था। पहली बात तो ये कि एम्स अपने पार्ट में फेल होगी। चलो, हो सकता है कि एम्स में फैसिलिटी नहीं है, तो जब वहां पे गए वो, तो वहां पे उस हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये इल्जाम लगाकर कि हमें रीइंबर्समेंट मतलब जो पैसा सरकार देती है इनको, केंद्र सरकार, वो सरकार पैसा नहीं दे रही। तो उनके पास, वो तो बेचारे उस कार्ड के हवाले से उस कार्ड को मानकर वहां चले गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पता नहीं किस तरह से 40-50 हजार जुटाया, वो बिल मेरे पास मेरे मोबाइल पे पड़े। उसके बाद वो वापिस आए, फिर भी उनको पीजीआई जाना पड़ा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये आयुष्मान कार्ड के ऊपर सरकारों द्वारा जो हक जताया जा रहा है, जो राजनीति की जा रही है, वो बंद की जाए। आयुष्मान कार्ड की सच्चाई ये है कि एक केस और हमारा टप्पर में हुआ है, वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जिसमें 60-70 हजार रुपया उनको अपनी जेब से भरना पड़ा कि आयुष्मान कार्ड वहां पे नहीं चला। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था कि जी गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आयुष्मान कार्ड उनकी सेहत की सुरक्षा करेगा, लेकिन ये फेल हो गया। इसके ऊपर सरकार जो है जल्द से जल्द ध्यान दे। आयुष्मान कार्ड के हवाले से बहुत से हमारे ऐसे डाउन ट्रोडन लोग हैं जो हॉस्पिटल में चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए कि हमें तो आयुष्मान कार्ड दिया है सरकार ने, हमारे लिए वरदान है, लेकिन वहां जाकर उनको बहुत एम्बेरसमेंट होती है, उनको शर्मिंदगी होती है, और वो मजबूर भी होते हैं वहां फिर उधार लेके सारा कामकाज करके अपना इलाज करवाने के लिए। दूसरा हमारा प्रश्न ये है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स, जिसके फ्रंट गेट के सामने नड्डा जी या ठाकुर राग जी या हमारे एमएलए साहब, जो हम क्लेम करते हैं या और सरकार क्लेम करती है कि हमने एम्स बनाया। एम्स भाई आपने किस लिए बनवाया कि वहां से आप हमारे मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दो। ये कैसी आपने निज़ाम तैयार कर दिया कि एम्स में तो पेशेंट तब जाता है जब किसी हॉस्पिटल में भी उसका इलाज संभव नहीं है, तो एम्स में होगा। ये आपने क्या चला दिया कि आप एम्स को से बाहर भेज रहे हो। ये भी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो आम जनता से, आम लोगों से एक पहल संस्था अपील करती है, जब भी कोई भी केंद्र सरकार से के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए इस वोटों में, एक बार सवाल जरूर करो कि एम्स चलता है या एम्स बंद है, क्योंकि हमें लगता है कि एम्स नहीं चलता,
वहां कोई एम नहीं पूरा होता। वहां पे एक ही एम पूरा हो रहा है कि ये जो 1 जून को महोत्सव है पूरे हिमाचल में, पंजाब में और जगह, उसकी तैयारी जरूर की जा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं, एक तो आयुष्मान कार्ड जो है इनके ऊपर सरकार जो है वो ध्यान दे। दूसरा, एम्स के प्रति अगर